जमीन से अचानक एक औजार जैसी कोई रहस्यमय वस्तु निकलती है। करली वान माओ किसी भी कीमत पर उसे अपनी प्रयोगशाला में ले आता है। तभी उसका छोटा भाई उत्सुकता से उसे खेलने के लिए उठाने की कोशिश करता है, लेकिन करली तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि वह कोई साधारण वस्तु नहीं है, वह है सूर्य बाण जूरी शेनगोंग, एक दिव्य धनुष जिसे आम इंसान छू भी नहीं सकते। जैसे ही एक रोबोटिक हाथ ने उस धनुष को छुआ, वह लोहे में बदल गया। यह साफ संकेत था कि इसे केवल कोई असाधारण ही चला सकता है। रात को करली इस दिव्य धनुष का रहस्य जानने की कोशिश में लगा रहता है। तभी कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं और जहां सूर्य बाण रखा होता है वह स्थान हिलने डुलने लगता है। करली उत्साह से भरा हुआ धीरे से उस पर रखा सफेद कपड़ा हटाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसे सूर्य बाण ने स्वीकार कर लिया है। जैसे ही वह इसे छूता है, एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे जमीन से उछालकर 19 मीटर दूर फेंक देती है। अब उसे समझ आता है कि वह इस शक्ति का अधिकारी नहीं है। थक हारकर वह अपने परिवार के रहस्यमय कक्ष में पहुंचता है और पूर्वजों से मदद मांगता है। वह कहता है कि इस धनुष की शक्ति को रोकने के लिए वह अपनी पीढ़ियों पुरानी वायरस धरोहर को भी बलिदान कर सकता है। वह दोनों हाथों से वह वायरस एक बुजुर्ग योद्धा, एक हटाकटा वृद्ध को सौंप देता है। योद्धा उसे सीधा अपने सीने में घुसेड़ देता है। कुछ ही समय में वह वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है। वह योद्धा जैसे एक लाल रंग के कीट की तरह चालाक और खतरनाक हो जाता है। उसका झुर्रियों भरा शरीर अचानक ताकत और आकार में बदलने लगता है। करली अविश्वास से यह अद्भुत बदलाव देखता है। फिर वह योद्धा आगे बढ़ता है और सूर्य बाण के सामने जा खड़ा होता है और फिर कुछ चमत्कारी घटित होता है।